जी हम अब देखते हैं कि सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, या लीस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होती है। देखिए लोअर बॉन्ड को पहले समझते हैं, फिर लीस्ट अपर बॉन्ड समझ आएगा। देखिए रियल नंबर 9 पे कोई वैल्यूज़ हमारे पर x=1 एंड x=3। देखिए x=1 से जितनी छोटी वैल्यूज़ होंगी एंड x=3 से जितनी बड़ी वैल्यू होंगी। सो 1 और 3 एक इंटरवल है। x=1 से जितनी छोटी वैल्यूज़ होंगी या x=1 होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा लोअर बॉन्ड। जो x=1 है ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा, ठीक है। उससे जो पीछे वाली वैल्यूज़ होंगी वो लोअर बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे उसने यही बताया हुआ है एम स्मॉल एम से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एम डैश, ठीक है, जो कि एम डैश जो है वो एक इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इंटरवल आई को, ठीक है। ये एम जो यहाँ पे ये लोअर बॉन्ड्स को शो कर रहा है, जो लोअर बॉन्ड्स है। अब इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड की बात करें हम। देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन सब लोअर बॉन्ड्स में, जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उससे आगे जाके छोटी वैल्यूज़ आएंगी। सो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे 1, ठीक है। ओपन इंटरवल में भी और क्लोज इंटरवल में भी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड 1 होगी। देखिए ओपन में कैसे हो गया, ओपन में तो ये होता है 1 और 3 के दरमियान जितने पॉइंट्स है वो इंक्लूड होंगे। सो 1 और 3 के दरमियान जितने पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। लेकिन एक लोअर बॉन्ड अपर बॉन्ड हमें अब पता नहीं है कितने पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये तो पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे पता कैसे चलेगा। लेकिन हम उसको ही ले लेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड 1 को ही ले लेंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ले लेंगे 1 को। सो क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हमें पता नहीं है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कौन सी होगी, सो इसलिए हमने 1 को ही यहाँ पे ले लिया है। अब हम देखते हैं अपर बॉन्ड क्या होती है, ठीक है। अपर बॉन्ड m ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश, ठीक है, वही बात है जो यहाँ पे हमने प्रूव किया था, ठीक है। x=3 एक क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड है, मतलब सबसे छोटी अपर बॉन्ड है। उसके आगे वाली होंगी जो वो उससे बड़ी अपर बॉन्ड्स होंगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल है उसकी मैं समझते हैं, ठीक है। जो कहता है ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बॉन्ड होगी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, इस इंटरवल में। आप डिस्कस करते हैं एक हमारे पास सेट गिवन है, उसकी लोअर बॉन्ड क्या अपर बॉन्ड। देखिए लीस्ट अपर बॉन्ड तो पता है 1, उससे आगे जो छोटे एलिमेंट्स होंगे वो अपर बॉन्ड्स होंगे। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड देखें यहाँ पे, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड 1 है और लीस्ट अपर बॉन्ड 4 है, क्योंकि अपर बॉन्ड्स 4 के आगे होंगी, जो लीस्ट होगी उनमें 4 है, और 1 एज अ ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, उससे आगे पीछे लोअर बॉन्ड्स होंगी जो माइनस में वैल्यूज़ आएंगी, जो इससे पीछे वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब ओपन इंटरवल में भी ऐसे ही है, 4 और 1। क्यों है ऐसे, देखें हमें लीस्ट अपर बॉन्ड, हमने कहा था ओपन इंटरवल में जो 4 और 1 के दरमियान जितने पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूड होंगे, उसके बीच वाले पॉइंट्स इंक्लूड हो गए। लेकिन पॉइंट्स बहुत सारे हैं, सो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अपर बॉन्ड है, ठीक है, कौन सा लीस्ट अपर बॉन्ड है, कौन सा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। सो हमने इसलिए 4 और 1 को यहाँ पे ले लिया। अब हैंडआउट्स में एक एग्जांपल है, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, आप लोग देख लीजिएगा। कहता है ई कोई सेट है, उसको बिलोंग कर रहा है पी, उसके अंदर एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर को, ठीक है, मतलब पी बिलोंग कर रैशनल नंबर को और पी लेस दैन 0 है। देखिए एक क्लियर होगी यहाँ से बात। देखिए इसका लेस दैन 0 है तो मैंने बताया था कि लीस्ट अपर बॉन्ड के लिए अगर ओपन इंटरवल, देखिए ओपन इंटरवल कैसे बना, देखिए पी में जो एलिमेंट्स है वो 0 से छोटे हैं, सो 0 से छोटे हैं तो -∞ तक टेंड्स करेंगे। लेकिन वो एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, ये तो हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने कंसीडर कर लिया -∞ को ओपन इंटरवल में, मतलब इसके बीच वाले पॉइंट 0 से -∞ के दरमियान इंक्लूड होंगे, क्योंकि हमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं, हमें पता नहीं है उसकी लीस्ट अपर बॉन्ड क्या और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या है, इसलिए हमने 0 से छोटे हैं, देखिए 0 छोटे हैं, लेकिन हमने 0 क्यों लिया, 0 इसलिए लिया कि हमें 0 से छोटे हमें पता नहीं है वो भी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड इसकी लीस्ट अपर बॉन्ड इसकी कौन सी होगी। सो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब लोअर बॉन्ड इसकी अपर बॉन्ड जो होगी इसकी वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, देखिए हमने एक इंटरवल लिया 0 से -∞, ओपन इंटरवल है, मतलब 0 से -∞ के दरमियान जितने पॉइंट्स होंगे वो गिवन होंगे, 0 से -∞ इंक्लूड नहीं है। ये हमने ओपन इंटरवल में लिखा क्यों है, ये इसलिए लिखा है ताकि हम एक ओपन इंटरवल बना सके। अब देखिए सुप्रीमम जो होगा इसका 0 होगा,
ज़ीरो कैसे होगा? अब हमें सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, हमें ये तो पता है कि लीस्ट अपर बाउंड ज़ीरो होगा, ठीक है। उसके आगे वाली वैल्यूज़ उसने कहा है ज़ीरो से छोटे, हमने ज़ीरो भी ले लिया, ज़ीरो ही लेंगे क्योंकि ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी है, मतलब ज़ीरो से आगे एलिमेंट्स हैं जो छोटे हैं, वो ज़ीरो से बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पे ओपन इंटरवल है, सो मैनी पॉइंट्स हैं, तो ज़ीरो हमने इसलिए सुप्रीमम ले लिया। देखिए अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है, पी बिलोंग कर रेशनल नंबर को पी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो गिवन है, देखिए लेस देन और इक्वल आ गया तो हमें पता चल गया कि ज़ीरो है, मतलब इसके जो यहाँ से है ये क्लोज है, ठीक है, क्लोज है ज़ीरो। लेकिन यहाँ से माइनस इन्फिनिटी मतलब उससे पीछे जितने एलिमेंट्स हैं, उससे पीछे कितने एलिमेंट्स हैं ये हमें नहीं पता, कौन कौन से हैं नहीं पता, लेकिन लीस्ट पता है हमें। ऐसे करें जो हमें आखिरी एलिमेंट है वो पता है माइनस इन्फिनिटी। सो इसकी अपर बाउंड्स तो कोई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ज़ीरो से आगे वाले हमें नहीं पता, सिर्फ हमें ज़ीरो का पता, सुप्रीमम इसका ज़ीरो होगा, तो ये बिलोंग करेगा सेट के अंदर ही, क्योंकि पी ग्रेटर देन पी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ इसका इंटरवल कैसे बनेगा, वन के नीचे वन पुट करें, नेचुरल नंबर को पुट करते जा रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, पहले वन आएगा फिर वन से छोटी आएंगी, यानी वन से छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन वन तो हमारे पास आ रहा है, सो ये कंसीडर होगा क्लोज, ठीक है, क्लोज कंसीडर होगा, और ज़ीरो जो है वो ओपन कंसीडर होगा, क्योंकि आगे वैल्यूज़ आ रही हैं। अब वो कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, जब तक हम नेचुरल पुट करें आती जा रही, लेकिन मतलब वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, लेकिन सुप्रीमम इसका वन होगा, लेकिन हम इन्फिमम को लेके चलेंगे ज़ीरो, मतलब हमारे पास ज़ीरो तक तो वो पहुंच जाएगा, सो मैनी पॉइंट्स के बाद ज़ीरो तक पहुंच जाएगा, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, लेकिन ज़ीरो से आगे कोई वैल्यूज़ हमें नहीं देगा, तो इसकी जो लोअर बाउंड्स होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी जो कि ज़ीरो है। ये वाली एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया था, पी बिलोंग का रैशनल नंबर को पी से छोटे एलिमेंट्स, लेकिन हमने पी है छोटा है ज़ीरो से, पी छोटा जब ज़ीरो से होगा मतलब ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान ओपन इंटरवल लिया है, ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी के जितने नंबर्स हैं वो इंक्लूड हो गए, लेकिन हमने सुप्रीमम यहाँ पे ज़ीरो क्यों लिया है, सुप्रीमम ज़ीरो क्यों लिया है? देखें ज़ीरो जो है ना हमारे पास एक बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, सेट के अंदर ज़ीरो एक बड़ा एलिमेंट है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ नंबर ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इधर से माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ज़ीरो से आगे हमारे पास एलिमेंट्स कुछ नहीं है, तो इसलिए सुप्रीमम इसका ज़ीरो होगा, और उससे आगे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो अपर बाउंड इसकी एग्जिस्ट नहीं करेंगी।